नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। तमाम सियासी खबरों के साथ हाजिर हैं हम। बिल्कुल, और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विजय तिलक के साथ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। जाटों की भारी नाराजगी को देखते हुए भाजपा उन्हें मनाने की कवायद में जुटी हुई है। तो वहीं इस हलचल को देखते हुए आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी मुजफ्फरनगर में डेरा जमा दिया है। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जयंत यादव के साथ रण में जुड़ जाएंगे और दोनों नेता मुजफ्फरनगर मेरठ में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों नेता संयुक्त रूप से डोर टू डोर कैंपेन की भी शुरुआत करेंगे। तो एक साथ जयंत चौधरी और अखिलेश यादव आज नजर आएंगे। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ मैदान में उतरेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और 3 बजे के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। जाटलैंड में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश लगातार समाजवादी पार्टी और आरएलडी की ओर से की जा रही है। कल जहां मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी रहे और उसके बाद आज भी अखिलेश यादव के साथ वो रहने वाले हैं, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। 10 फरवरी को 58 सीटों पर मतदान होना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटें हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाटलैंड कहा जाता है। जाटों को साधने की कोशिश लगातार जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 रिपोर्टर मौजूद हैं। सनुज शर्मा मेरठ से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, शक्ति सिंह मुजफ्फरनगर से मौजूद हैं हमारे साथ। सबसे पहले सनुज आपका रुख करूंगी क्योंकि मेरठ में भी पहले चरण में ही चुनाव होने वाला है, वोटिंग होने वाली है और मुजफ्फरनगर में लगातार डेरा जमा रखे हैं जयंत चौधरी, लेकिन आज अखिलेश यादव भी जुड़ेंगे। मेरठ में क्या कार्यक्रम रहेगा आज? देखिए, मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जयंत चौधरी और अखिलेश यादव मेरठ में पहुंचेंगे और दोपहर करीब 3 बजे वो मेरठ के एक होटल में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखिए, सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है और ऐसे माहौल में जयंत चौधरी, अखिलेश यादव ऐसा क्या बड़ा बयान देंगे कि जिसका असर पूरे यूपी में दिखाई देगा। लगातार कोशिशें चल रही हैं, प्रयास चल रहे हैं कि जैसे भी हो गठबंधन को मजबूत किया जा सके और ये गठबंधन बीजेपी के विजय रथ को रोक सके। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को जाटलैंड कहा जाता है और यहाँ जाटों में बीजेपी को लेकर नाराजगी नजर आ रही है और इसीलिए बीजेपी लगातार जयंत चौधरी पर डोरे भी डाल रही है। बीजेपी का भले ही कोई भी बड़ा दिग्गज नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में आए, लेकिन जयंत चौधरी पर कोई भी आक्रामक नजर नहीं आ रहा है। हाँ, अखिलेश यादव को जरूर निशाने पर ले रहे हैं। दूसरी बात आप ये देखिए कि जयंत चौधरी ने अपने चुनावी आगाज की जो शुरुआत है, जो शंखनाद है, वो मुजफ्फरनगर की उस सरजमी से किया है जहां पे 2013 के दंगे हुए थे और उस दंगे के बाद मुजफ्फरनगर से जो हवा चली उसने राष्ट्रीय लोकदल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया और जो कभी उसके लिए सबसे ज्यादा राष्ट्रीय लोकदल के लिए उपजाऊ जमीन कही जाती थी, जहां जयंत चौधरी भी करते हुए नजर आ रहे हैं और अखिलेश यादव के साथ आने के बाद, यानी कि सपा और आरएलडी के गठबंधन के होने के बाद जाहिर सी बात है कि काफी फायदा इस बार देखने को मिल सकता है, जिसको बीजेपी भी बहुत अच्छे तरीके से भांप रही है। बने रहिए आप हमारे साथ। शक्ति सिंह भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं मुजफ्फरनगर से। शक्ति, मुजफ्फरनगर में भी आज अखिलेश यादव, जयंत चौधरी साथ में रहेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर भी होने वाली है, क्या जानकारी वहां से? देखिए, बिल्कुल अगर तैयारी की बात करें तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो सुबह से ही पहुँचने शुरू हो गए हैं और मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों साथ साथ रहेंगे। जिस तरीके से अमित शाह ने जाट नेताओं को बुलाया और बुलाने के बाद उनके साथ बातचीत की तो उससे ये लग रहा था कि जो जाट नेता है वो कहीं बीजेपी के साथ न चले जाए, लेकिन उन्होंने जयंत चौधरी को भी आमंत्रित किया। जयंत चौधरी नहीं गए। जयंत चौधरी ने ये कहा कि मैं चवन्नी नहीं हूँ जो पार्टी बदल दूँ। तो उसी को ही देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ साथ रहने वाले हैं और जानकारी ये भी मिल रही है कि जो अखिलेश यादव का विजय रथ था वो बस यहाँ पर पहुँची हुई है। तो यहाँ से हो सकता है कि बस में भी वो सवार होकर, विजय रथ में सवार होकर यहाँ से जो अगला सफ़र है वो तय करें, चाहे मेरठ की तरफ जाए चाहे शामली की तरफ जाए। अभी हालांकि इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है क्योंकि हम यहाँ सुबह सुबह पहुँचे हैं। तो हमने ये जो बस है यहाँ पर देखी, जो विजय रथ यात्रा है जो अखिलेश यादव की, वो हमने यहाँ पर देखी। बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के कार्यकर्ता हैं, उनसे ही पूछते हैं। ये बताइए जो कार्यक्रम है वो क्या रहने वाला है? यहाँ पे माननीय अखिलेश यादव जो जयंत चौधरी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे
अपने कार्यकर्ताओं को एक संबोधन देंगे, उनको सब रहेंगे, उनमें एक जोश एक अपने ओजस्वी भाषणों से अब एक हमें निर्देश देंगे, आगे गाइडलाइन करेंगे। ये जो बस आई हुई है, बस किस लिए आई हुई है? जो रथ यात्रा वाली जो बस है, क्यों पहुंची हुई, क्या जानकारी है आपके पास? इसमें माननीय अखिलेश यादव जो जयंत चौधरी सवार होकर जो अगला हमारा मेरठ में कार्यक्रम है उसमें पहुंचेंगे। देखिए बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है कि जो इनका विजय रथ यात्रा है उसमें सवार होकर ही दोनों जो नेता हैं जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों आगे का जो सफ़र है वो तय करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ तैयारी की गई है और यहाँ पर सुबह से ही जो कार्यकर्ता है उनका जमावाड़ा लगा हुआ, तो उसको देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेता इस बस में सवार होंगे, इस रथ यात्रा में सवार होंगे और आगे एक मानो कि एक रोड शो हो जाएगा। इस तरह के अगर अनुमान लगाया जा रहा है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो कि आज जब अखिलेश यादव पहुंचेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर करेंगे तो क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि पिछले दिनों जाटों को लेकर बातचीत भी खूब हुई है। भाजपा का सीधे तौर पर यह कह देना कि जयंत चौधरी के लिए रास्ते खुले हुए हैं, क्या इस पर भी कुछ अखिलेश यादव कहेंगे? ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति आपका, तनुजा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं यूपी भाजपा का सपा पर निशाना, दागी नेताओं को प्रत्याशी बनाने को लेकर निशाना साधा है। ये उम्मीदवारों की लिस्ट है या थाने में हिस्ट्री शीटरों की, भाजपा का ये कहना है। तो यूपी भाजपा ने सपा पर निशाना साधा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की जो पहले 159 प्रत्याशियों की सूची आई थी उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े किए थे और अब एक बार फिर से एक ट्वीट करके निशाना साधा है। सपा ने ज्यादातर अपने चहेते अपराधियों को प्रत्याशी बनाया है, जिसे देखकर यह समझना मुश्किल है कि ये जो लिस्ट सामने आई है ये उम्मीदवारों की लिस्ट है या फिर थाने में लगी हिस्ट्री शीटरों की सूची है। फैसला आपका। #सपा मतलब गुंडागर्दी, ये ट्वीट यूपी बीजेपी की ओर से किया गया है। सपा प्रत्याशियों की जो सूची सामने आई है उसको लेकर निशाना साधा है। साथ ही साथ कहा है कि ये जो लिस्ट सामने आई है समझ नहीं आता कि उम्मीदवारों की सूची है या फिर हिस्ट्री शीटर्स की। और चलिए अब बात पश्चिम विजय का पांडव प्लान की करेंगे। बड़ी खबर यह है कि पहले चरण के लिए पश्चिमी यूपी में भाजपा ने ताकत झोंकी है। लगातार तीसरे दिन पश्चिम यूपी के जिलों में भाजपा के दिग्गज दिखाई देंगे। आज मेरठ और हापुड़ में प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाहजहांपुर और बरेली में होंगे, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगरा में चुनाव प्रचार करेंगे पार्टी के लिए। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज मुरादाबाद में कैंपेन करेंगे, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज गाजियाबाद में होंगे। तो यूपी में पहले चरण में शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा की सीटों पर मतदान होना है, जिसको लेकर भाजपा पश्चिमी यूपी के जिलों में अपनी ताकत झोंक रही है। जहां 2 दिनों तक अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं को साधने की कोशिश की, तो वहीं सीएम योगी से लेकर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पश्चिमी यूपी में डोर टू डोर कैंपेन कर लगातार पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल। और सीएम योगी आज मेरठ के कैंट और हस्तिनापुर में जनसंपर्क करेंगे, तो वहीं हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर में प्रचार करेंगे, जबकि जेपी नड्डा शाहजहांपुर और बरेली में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी, दिनेश शर्मा, जेपी नड्डा, केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह, जो कि लगातार ग्राउंड पर हैं और जाटों को साधने की कोशिश हो रही है। और पश्चिम विजय का पांडव प्लान क्या है ये अब आपको बताते हैं। देखिए, शाहजहांपुर और आंवला में जेपी नड्डा होंगे। कौन कहां पर होगा इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मेरठ और हापुड़ की बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर होंगे, जबकि आगरा की बात करते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य होंगे, जो कि प्रचार करेंगे पार्टी के लिए। और इसके बाद मुरादाबाद में दिनेश शर्मा होंगे, पार्टी के लिए वो प्रचार करेंगे। गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्वतंत्र देव सिंह होंगे, जो कि पार्टी के लिए प्रचार करेंगे और वोट की अपील करेंगे, पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। योगी का मिशन पश्चिम क्या है ये भी जान लेते हैं। देखिए, दोपहर 12 बजे मेरठ में होंगे और सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद मेरठ कैंट विधानसभा में वो जनसंपर्क करने वाले हैं। हस्तिनापुर विधानसभा में डोर टू डोर प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और दोपहर 1 बजे का जो उनका कार्यक्रम है वो
हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में है, जहां पर पार्टी के लिए प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और भस्याना गांव में डोर टू डोर प्रचार का कार्यक्रम है। डोर टू डोर प्रचार किया जा रहा है, पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर पहले चरण में वोटिंग होने वाली है। तो पूरा जो कार्यक्रम रहने वाला है इसके बारे में जया आपने बताया। हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। शैलेश अरोड़ा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुधीर चौहान मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, पहले आप ही का रुख करते हैं। मेरठ में आज योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, पूरा उनका कार्यक्रम रहने वाला है, अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, क्या पूरी जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं 12:30 बजे के लगभग यहाँ पर सीएम योगी मेरठ के अंदर पहुंचेंगे। मेरठ में पुलिस लाइन में हेलीपैड पे उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, जिसके बाद वहाँ से वो सीधे प्यारेलाल शर्मा जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पे कोविड-19 से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेंगे, जिसके बाद सीधे वो जिस जगह मैं खड़ा हूँ, कंकरखेड़ा ये इलाका है, इस जगह वो पहुँचेंगे और यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। मेरठ कैंट का ये इलाका विधानसभा का ये पड़ता है, जहाँ पर वे डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों से यहाँ पे जनसंपर्क करेंगे और अपनी जो सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो उपलब्धियाँ हैं, उनको लोगों को बताएंगे। यहाँ से वो सीधे फिर पुलिस लाइन से हेलीकॉप्टर से होते हुए सीधे हस्तिनापुर पहुँचेंगे। और हस्तिनापुर के बारे में कहा जाता है कि जिसका विधायक वहाँ से जीत जाता है और उसी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है। सबसे अहम ये हस्तिनापुर की सीट मानी जाती है और एक कांटे की टक्कर भी वहाँ पे इस बार बताई जा रही है। एक तरह से देखा जाए तो उसी को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी का हस्तिनापुर का दौरा रखा गया है। और मेरे पीछे जो इलाका है, यहाँ पर सीएम योगी के दौरे को देखते हुए यहाँ पर पूरी तैयारियाँ यहाँ पे की जा रही है। गुब्बारों से, जो केसरिया गुब्बारे हैं, उनसे पूरे रास्ते को यहाँ पे एक तरह से सजाया गया है और लोगों से यहाँ डोर टू डोर जनसंपर्क करके मेरठ कैंट की इस विधानसभा को और भाजपा उम्मीदवार को बल देने का यहाँ पर तरीका रहेगा सीएम योगी का। जी बिल्कुल सुधीर, बने रहिए आप हमारे साथ। शैलेश भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शैलेश, क्योंकि तमाम बड़े नेता, तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के तो ग्राउंड पर है, पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, ऐसे में राजधानी लखनऊ का क्या माहौल है, क्या हलचल वहां पर दिखाई दे रही है? देखिए, इस समय हम भाजपा कार्यालय पर ही मौजूद हैं। सुबह का वक्त है और अभी देखिए 9 बजे हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग जगह से कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो चुका है। यहाँ की एक तस्वीर दिखाते हैं आपको, क्योंकि इस समय देखिए टिकट बांटे जा रहे हैं। तमाम जगह अभी टिकट फाइनल होने बाकी है और यही वजह है कि सुबह होते ही यहाँ पर दूर दूर से जो कार्यकर्ता हैं उनका आना शुरू हो जाता है, जमावड़ा शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं तमाम लोग ऐसे हैं जो खुद टिकट के लिए आए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो टिकट लेने आए उसके साथ समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं जो पश्चिमी यूपी में जिस तरह से भाजपा पूरी तरह से सक्रिय है इस समय, क्योंकि इसके पीछे के फैक्टर्स को देखना होगा कि पहले चरण में पश्चिमी यूपी का चुनाव है और पश्चिमी यूपी जो है वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती के रूप में भी सामने है। उसके पीछे देखिए कई वजह है। एक जो किसान आंदोलन चला वो सबने देखा, इसके बाद में सपा और आरएलडी का गठबंधन हुआ। तो ऐसे में पहला चरण भी इतना चुनौतीपूर्ण है, ऐसे में भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। दूसरी चीज़, निर्वाचन आयोग की तरफ से बड़ी सभाओं पर, रैलियों पर अभी रोक लगी हुई है फिजिकल, तो घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं। भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है वो पूरी तरह से देखिए पश्चिमी यूपी में मैदान में उतरा हुआ है। जिस तरह से हमने देखा गृह मंत्री अमित शाह अभी आए, वहाँ पर कैराना में गए। इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो आज मेरठ में, हापुड़ में, अगर बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष शाहजहाँपुर में। इसके बाद हम देखते हैं तो जिस तरह से दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगरा में और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा अलीगढ़ में, तो लगातार पूरी जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो पूरी तरह से पश्चिमी यूपी में जुटा हुआ है। और आज का दिन अगर आप देखिए तो मेरठ में एक तरफ मुख्यमंत्री जा रहे हैं, दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो अखिलेश यादव भी जा रहे हैं। तो किस तरह से वहाँ के जो चुनावी समीकरण है, सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है और हर कोई पहले चरण का जो आगाज है वो शानदार किसके लिए कितना रहेगा ये तो देखिए आने वाला वक्त बताएगा। शैलेश, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन चुनावों से पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, पूरा शीर्ष नेतृत्व इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद है और अलग अलग जिलों में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी तैयारी है। शुक्रिया शैलेश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रयागराज से खबर, जहां रेलवे भर्ती परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन के मामले में मुख्य आरोपी राजेश सचान को जिला कोर्ट से झटका लगा है। राजेश सचान की जमानत याचिका जिला कोर्ट ने खारिज कर दी है। प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने का मुख्य आरोपी है
राजेश सचान के पॉलिटिकल कनेक्शन भी पुलिस अब खंगालने में जुटी हुई है और ऐसे में अगर कोई पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आता है तो ऐसे में मुश्किलें भी खड़ी हो जाएंगी। प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने का मुख्य आरोपी है राजेश, जिसको बड़ा झटका कोर्ट की ओर से लग सकता है। उधर प्रयागराज में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर लगातार सियासत हो रही है और इसी सियासत के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर करारा हमला किया है। केशव मौर्य ने कहा कि विपक्ष सिर्फ छात्रों के नाम पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा छात्रों के साथ है, कोई भी उपद्रवी बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष के जो भी नेता हैं छात्रों के मामले में राजनीति ना करें और जिन पुलिस वालों ने कोई भी गैर कानूनी ढंग से मेरे छात्रों को प्रताड़ित किया था उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। और जो छात्रों की आड़ में, वो चाहे सपा के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, प्रवेश करके जो उपद्रव किया है जिसके कारण मेरे छात्रों के सामने इस प्रकार की समस्या आई है, उनको तो जरूर पकड़ेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन किसी छात्र के साथ कोई घटना घटी तो उसके दोषी को बख्शेंगे नहीं, ये हम लोगों ने कल ही कहा। मैं छात्रों से यह भी अपील करता हूं कोई संयम बनाए, किसी नेता के चक्कर में ना पड़े। ये सब नेता केवल राजनीति करने के लिए आए हैं। सच्चे भाव से भारतीय जनता पार्टी, पूरा परिवार, हमारी सरकार छात्रों के सदैव साथ खड़ी थी, सदैव साथ खड़ी है। और जो आज ये जाकर के सहानुभूति दिखा रहे हैं, जब ये सत्ता में थे तो कभी इन्होंने न प्रतियोगी छात्रों की खबर ली, न कभी भर्तियों में भ्रष्टाचार रोकने का काम किया। मैं स्वयं 2012-13 में तो छात्र लोग आंदोलन कर रहे थे, लोक सेवा आयोग को भ्रष्टाचार आयोग बता करके कर रहे थे। मैं उन आंदोलनकारियों के साथ में खड़ा था, इसलिए खड़ा था कि जब गलत होता है तो उसके विरोध में अब पुलिस ने कोई कार्रवाई की, जो दोषी है उसके सब लगभग पर्दाफाश हो चुका है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन उपद्रवियों को पकड़ा जाएगा, लेकिन छात्रों को आंच नहीं आने दी जाएगी। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मेरठ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज यूपी में कानून का राज है, किसी गुंडे की इतनी हैसियत नहीं है कि वो बहन बेटी पर हमला कर सके। आदरणीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी की हैसियत नहीं है कि वो काम से सोना छुड़ा ले और स्कूटी छुड़ा ले और वो गुंडा बच जाए और वो छूट जाए। मित्रों, ऐसी जरूरत नहीं है। योगी सरकार में आज कानून का राज है। मैं कह सकता हूं कि आज राज्य के अंदर कानून का राज है। वहीं दूसरे चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों के लिए मतदान होना है। आज दूसरे चरण के प्रत्याशियों के लिए नामांकन का आखिरी मौका है। 29 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और दूसरे चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं, बरेली, सहारनपुर, शाहजहांपुर इसमें शामिल हैं। इन सभी 55 विधानसभा सीटों के लिए आज नामांकन करने का आखिरी मौका है। प्रत्याशियों के पास 31 जनवरी को नाम वापस लेने का आखिरी मौका होगा। दूसरे चरण के लिए 14 फरवरी को वोटिंग होनी है।